नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रिय प्रभात। लिव इन रिलेशन, प्यार, लव, जिहाद या फिर कुछ भी कहे, लेकिन श्रद्धा के साथ जो कुछ हुआ वह आज के युवा को बड़ी सीख दे गया। एक गलत निर्णय कहां ले जाकर खड़ा कर देता है, इसका उदाहरण है दिल्ली का श्रद्धा हत्याकांड। इसके कथित प्रेमी आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को मेहरौली के जंगल में फेंक दिया। आप सभी लोग इस खबर से वाकिफ हैं। घटना को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, इसकी क्रूरता हर किसी को उद्वेलित कर रही है। श्रद्धा को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज अब तेज होने लगी है। इसी सिलसिले में प्रिय प्रभात कुछ महिलाओं के बीच पहुंचा। उन्होंने आफ्ताब को सीधे फांसी देने की मांग की। आप भी देखिए यह रिपोर्ट। इस पर आपकी टिप्पणी क्या होगी? हत्या, चूंकि पेशागत हम लोग पत्रकार हैं तो हत्या के कई नेचरों को हमने देखा है। इस हत्या को आप किस रूप में देखती हैं? इस हत्या को हम एकदम जघन्य अपराध के रूप में देखेंगे और इस तरह से तो उसको करना नहीं चाहिए। एक तो मतलब करके भी वो एक्सेप्ट भी कर रहा है, लेकिन साथ साथ में वो सारे सबूत को भी मिटाते जा रहा है। तो हम समझते हैं इस तरह का अपराध उसको करना चाहिए। इतना क्रूर ढंग से अपराध करता है। अब हम तो ये कहेंगे कि महिलाओं को तो विद्रोह होगा, हर महिला के साथ में इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस केस में न पुरुष लोगों से भी आपको मंतव्य लेना चाहिए कि आखिर एक पुरुष क्या पक्ष लेता है उसका। एक माँ की हैसियत से आपको क्या लगता है, उसके लालन पालन पर आपकी क्या टिप्पणी है? उसके लालन पालन में निश्चित रूप से उसके माँ बाप की गलती है, क्योंकि वो अपने बच्चे को एकदम फ्री छोड़ दी। और जैसा कि पुलिस का बयान आ रहा है कि पिछले 2-3 साल से वो उससे मिलने तक नहीं आया है, उसे उसका खोज खबर भी नहीं ले रहा है। क्योंकि यदि उसके माँ-बाप उस पर ध्यान दिए होते, तो आज उसको लिव इन रिलेशन में आफ्ताब के साथ। धन्यवाद। आपको क्या लगता है इस अपराध की सजा आपकी नजर में क्या होनी चाहिए? ये अपराध की सजा तो जिस तरह से श्रद्धा की हत्या की गई और टुकड़ों-टुकड़ों में उसको जंगल में फेंका गया, तो हम तो एक माँ के नाते यही चाहेंगे कि टुकड़ा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको सबूत मिलने के बाद उसको फांसी चाहिए। तभी किसी भी माँ को संतुष्टि होगी कि किसी की बेटी के साथ ऐसा होता है, तो किस तरह से लोग पालता है। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, लेकिन अगर आप मोहब्बत के नाम पे अगर किसी की हत्या करते हैं, और आजकल ऐसा होता भी है कि लोग मोहब्बत कम करते हैं और ज़्यादा, देखिए कि अंकिता सिंह के लिए दुमका में नहीं प्यार की तो उसको आग से जला के मार दिया गया। निर्भया हत्याकांड देखिए किस तरह से उसको बलात्कार करके उसको हत्या कर दी गई। तो ऐसी-ऐसी घटना तो बहुत देश में होते रहती है और लड़की को इंसाफ और किसी माँ-बहन को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। हम तो सरकार से यही, केंद्र सरकार है कि बिहार सरकार है, हम तो यही चाहेंगे कि इसको सख्त से सख्त सज़ा दे के और देश को आपको दिखाना चाहिए कि ये ऐसी क्रूर हत्या से और इसी जघन्य हत्या के बाद उसका क्या होना चाहिए। और हम चाहेंगे कि सरकार से यही कहेंगे कि हम उसको फांसी की सज़ा मिले और देश को निर्णय मिले। धन्यवाद। इसको एक सामान्य अपराध आप मानती हैं या फिर लव जिहाद का हिस्सा भी? कहीं न कहीं ये लव जिहाद का हिस्सा है, क्योंकि जिस तरह से मानसिकता से, क्योंकि ये दोनों मुंबई के रहने वाले थे। अगर इनकी पिछली जीवनी में जाएँगे, ये दोनों लड़कियाँ जो थी ये मुंबई के रहने वाले थे। इन्होंने माता-पिता से विरोध करके ये दिल्ली में महरौली में रहते थे और करीब 4-5 साल से ये लिव-इन-शिप में रह रहे थे। तो जो लड़की पक्ष की जो लड़की जो हिंदू थी, उनके माता-पिता ने इस बात का विरोध किया था। उसके बावजूद ये घटनाएँ उस लड़के ने इसका अंजाम दिया, चूँकि लड़का मुस्लिम है और उन्होंने इस तरह से हत्या किया, तो हमें लग रहा है कि कहीं न कहीं ये लव जिहाद है और ये कहीं न कहीं इंटरनेशनल तार इसमें जुड़ी हुई है। और भारत सरकार से ये माँग करूँगी कि इसमें जो कानून है, ये सख्त कानून आए, ताकि लव जिहाद के नाम पर जो इस तरह खेल हमारे देश में चल रहा है, वो बंद होना चाहिए। और सबूत का क्या इंतज़ार करना है? जब उस लड़के ने 32-33 साल के लड़के ने इतना बड़ा अपराध कर दिया और एक फ्रिज में रख के, टुकड़ों में काट के, उसको 6 महीने तक जंगल में फेंका गया। तो जब वो अरेस्ट हो चुका है, गिरफ्तारी हो चुकी है, तो ये सरकार से माँग है कि एक ऐसी कानून लाया जाए इसके लिए कि उस लड़के को चौराहे पे टाँग के
उसकी निर्मल हत्या उसी ढंग से कर दी जाए, ताकि कोई भी इस तरह का घटना करने से पहले कई बार सोचे। सारिका प्रियदर्शी जी, घटना की पुनरावृत्ति न हो, ऐसी घटना की, इसके लिए क्या आपका संदेश होगा, आपका क्या सुझाव? धन्यवाद सर। ये मैं चाहूंगी कि जो भी बच्चे अभी बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, सबसे पहले तो घर ही होता है उनका सब कुछ सीखना। माँ-बाप बताते हैं उनको कैसे रहना है नहीं। लेकिन अगर बाहर इस तरह का कोई माहौल मिल जाता है, तो बच्चे को हमेशा माँ-बाप के संपर्क में रहना चाहिए। माँ-बाप को भी जाकर के उनको देखना चाहिए कि बच्चे किस तरह से चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। क्या संगति है उनकी, किनके साथ है। अगर वो इस तरह के रिलेशन में भी आ जाते हैं, तो मेरा कहना ये है कि माँ-बाप हमेशा उनमें इंटरफेयर करें, जाके देखें। कम से कम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये तो देखें कि अच्छे से रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं वो लोग। इस तरह से साफ छोड़ देने से इस तरह के दुर्घटना को अंजाम देने का वो लोग प्रयास किए हैं, तो ये साफ दिखाता है कि उनके माँ-बाप कहीं न कहीं से फ्री हो चुके थे उन लोग, जो कि बच्चों में इतनी मतलब कि हिम्मत आ गई कि ये कर लें वो। ये तो आपने एक अभिभावक की जिम्मेदारी तय की। प्रशासनिक स्तर पर घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, प्रशासनिक स्तर पर कैसी पहल होनी चाहिए? प्रशासनिक स्तर पे मैं चाहूँगी कि यहाँ की सरकार अगर वो जो कल्प्रिट है, दोषी है, जो वो खुद कबूल रहा है कि मैंने ये किया है, ये जघन्य अपराध, तो ये साक्ष्य के का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से। ये बहुत लंबा खिंच जाएगा और ये एक उनके माँ-बाप को ही शांति की बात नहीं है। जितने भी पेरेंट्स हैं, घर की औरतें हैं, सबको चाहिए कि ये इंसाफ तुरंत की तुरंत होनी चाहिए। धन्यवाद सारिका जी। तो आपकी इस पर पूरी टिप्पणी क्या होगी? मेरी टिप्पणी ये होगी कि माँ-बाप को सच में इतना नहीं, जिस तरह से हम लोग उन्हें को एजुकेशन सरकार ने दिया हुआ है, को एजुकेशन में हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, लड़की और लड़के को समान अधिकार मिलना चाहिए। इस चीज़ के लिए योगी सरकार ने प्रयत्न किया। हम लोगों ने भी इस चीज़ को, समाज ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और चल भी रहा है, होना भी चाहिए। बट लिव इन रिलेशनशिप अगर सरकार और कानून मान्यता देती है रहने का, तो उसका एक व्यवस्था भी होना चाहिए, क्योंकि प्यार तो प्रकृति प्रदत्त है, बट हमारा ये बर्बर मानसिकता, ये तो हम दोषी हैं, इसके हम दोषी हैं। इस तरह का अपराध समाज में नहीं होना चाहिए, और अगर होता है तो सरकार इसके लिए देन एंड देयर एक्शन ले, कि दोबारा से ये मौका ना मिले। नहीं तो आखिर बच्चे बच्चियां कैसे कोई बाहर पढ़ने के लिए भेजे? विश्वास, ट्रस्ट भी कोई चीज़ है, विश्वास भी होनी बहुत बड़ी चीज़ है। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, और सरकार को और कानून को, जो दोषी है उसको सजा देन एंड देयर मिलना चाहिए। सजा तो मिलना चाहिए, सरकार इसके लिए प्रयास भी करती है, देती भी रही है। बावजूद इसके इसकी पुनरावृत्ति बार-बार क्यों हो रही है? कहीं न कहीं कमी है, हम लोगों में कमी है, सीधा बात है। सीधी-सी बात है, हम लोगों में कमी है, या फिर जो प्यार करते हैं, जो युवा प्यार करते हैं, अपने करियर से प्यार ना करके, अपने देश से ना प्यार करके, उन लोग का झुकाव गलत दिशा में हो जाता है, जिसकी वजह से ये सब अपराध देखने को मिलता है समाज में, जो नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।